आनंद है, रस है, रौनक है। ये बड़ी त्याग बड़ी श्री प्रियालाल जी की रजरानी की कृपा से प्राप्त होते हैं। किन्हीं बड़भागियों को इन्हीं के चरित्र का स्मरण करने से, श्रवण करने से, चिंतन करने से ओ हो जिसे आनंद आता है, निश्चित निश्चित वो रजरानी का कृपा पात्र है, रजरानी का कृपा पात्र है, रजरानी का कृपा पात्र है। मेरा स्वाद कहाँ है, मेरा स्वाद है, ऐसे अकिंचन भक्तों के चरित्र का श्रवण करने में। ओए होए होए होए, ऐसे धाम के लिए सब प्रकार से समर्पित जनों की कथाएं सुनने में, ऐसे धाम निष्ठ, नाम निष्ठ, भगवत निष्ठ, ओ हो, भागवत निष्ठ, ओ हो। ठाकुर जी कृपा करते हैं, ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, यही जीवन है, यही जीवन है, यही जीवन है। भज गोविंद, भज गोविंद, ओ हो। हरि नाम और हरि जन की कथा, भागवत कथा, भक्त कथा, धाम के निष्ठावान जनों का चरित्र श्रवण। दुर्गी माँ को प्रणाम, दुर्गी माँ को प्रणाम। अकिंचन दुर्गी माँ, किसी से कभी याचना नहीं किया, ठाकुर जी के लिए कई बार भोग भी नहीं है। अरे लाला, तू अपना इंतजाम गोपी के यहाँ से कर ले, और ठाकुर जी गोपी के यहाँ से जीम कर आ जाते। ओ हो। दुर्गी माँ तो भजन से ही अपना पेट भरती, और 119 साल तक दुर्गी माँ वृंदावन में भजन करते हुए भगवान की सेवा को प्राप्त कर लिया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु जी का श्री संबंध तत्व, अभिधेय और प्रयोजन तत्व का ये पाठ जो श्री सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने पढ़ाया, जिसके जीवन में ये विचार नहीं आता कि मैं कौन हूँ, उसके आवागमन की निवृत्ति का समय नहीं आया। श्री श्री चैतन्य मठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी ने संत मंदिर में ये घोषणा की कि आमी एवरीवन इज मेड मोर और लेस इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये श्री प्रभुपाद जी ने कहा। जब हमें अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, जब हम जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं, तो हमारी प्रत्येक क्रिया बेमानी है। उसका ना कोई लक्ष्य है, उसका ना कोई परिणाम अनुकूल है। लेकिन बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ी कृपा होती है कि जीवन में ये प्रश्न आता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ के आमी। और महाप्रभु जी ने कहा सिद्धांतिक रूप में कि जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। हम नित्य श्री कृष्ण नंद नंदन के, राधा रमन के, ईश्वरों के ईश्वर, यशोदानंदन, ब्रजेंद्र नंदन, एकले ईश्वर कृष्ण के हम नित्य दास हैं। वो दास जो भगवान को अत्याधिक प्रिय है, और दास होने के साथ साथ हमारा धर्म है भगवान की सेवा। बस इतनी सी बात है। जब दास हैं भगवान की सेवा करेंगे। यहाँ तो सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ तो नौकरी 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 है, बशर्ते कि हम करना चाहें। हम जान लें कि हम श्री कृष्ण के दास हैं और श्री कृष्ण की सेवा ही हमारा धर्म है। श्रील प्रभुपाद जी की सारी लिटरेचर, सारा जितना भागवत और गीता जी पर
भक्त रसामृत सिंधु पर उन्होंने टीका की है, सबका जो अंडरलाइन और तात्पर्य है, भंगी है, वो यही है, श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण सेवा। श्री कृष्ण के दास होने से अपना दास धर्म, अपना स्वरूप धर्म का निर्वाह, उसकी प्राप्ति ही जीवन की साधना है और जीवन की सिद्धि है। बहुत समय पहले पुरुषोत्तम मंदिर में सत्संग में श्री नागपाल जी, नंदलाल नागपाल जी ने पूछा था, इस अवस्था में हम भगवत की सेवा कैसे करें? भगवान कहाँ उनकी हम सेवा करें? अगर हम भगवान के दास हैं, एक तो इसके विषय में सुने और दूसरा है सेवा करें, जिससे कि हमें अपना वास्तविक स्वरूप, आनंदमय स्वरूप, स्वाभाविक स्वरूप प्राप्त हो। उनका भैया सब भगवान ही हैं, सब में भगवान के भाव से सेवा करते हुए, सब में सेवा करते हुए, भगवान को अनुभव करते हुए, सब में सेवा का भाव रखते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए, ये भगवान की सेवा है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। पहले सब में मुझे देखो, सब में मुझे देखो। जीवन के आनंद के लिए कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अति सूधो संदेह को मार्ग है। घनानंद जी का ये वाक्य आज के सत्संग का महाप्रसाद है। अति सूधो संदेह, जैसे कंप्यूटर बड़े बड़े मोटे शब्दों में निकालते हैं ना कोई एक क्लिपिंग, तो इसी प्रकार अति सूधो स्नेह को मार्ग है। यहाँ प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि मार्ग कठिन है, मार्ग ये है कि ये मार्ग अति सीधा है। इसमें सयानब को प्रणाम करना है। भक्ति से हम प्रौढ़ तो होते हैं, लेकिन प्रौढ़ता के अंतर्गत होने वाला अभिमान हम में नहीं होता। हम एक बालक की तरह सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है। स्नेह का मार्ग अति सरल है। सब में शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, ये भगवान के सामने नलकुवर मणि ग्रीव मांग रहे हैं। प्रभु मैं जिसे भी देखूं, जिसे भी मिलूं आज की तारीख में, पहले उसे प्रणाम करूं, क्योंकि ये भगवान है। फिर उससे डीलिंग करूं, उससे वार्ता करूं, उससे व्यवहार करूं या ना करूं, लेकिन भगवान है सब में। क्योंकि अगर ये कोई जीव की एग्जिस्टेंस है, इसमें बोलने की शक्ति है, इसमें कुछ भी है, तो ये भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। ओहो श्री भगवत के श्री साक्षात्कार, इसलिए शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। इतना बड़ा श्लोक याद करें, लेकिन उसको जैसे कई बार चौपाई को पूरा गाते हैं और कई बार चौपाई के थोड़े अक्षर गा गा कर चौपाई को पूरा करते हैं। हरे कृष्णा, जैसे वो पद एक संकीर्तन मुझे बहुत प्रिय है। ओहो हरे कृष्णा, नहीं वो नहीं उठ रहा है। और एक कृष्णा नहीं, चलो तो उसको जैसे पार्ट्स में गाया जाता है, इसी प्रकार ये श्लोक है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः समृत्तयाम। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। आज के तारीख में हम श्लोक का एक विशेष रस लेते हैं। विशेष श्लोक में भरा हुआ एक तत्व है, वो क्या है? बादाम की गिरी है, वो है शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। बात करने से पहले, देखने से पहले, मिलने से पहले, बिछड़ने से पहले, ये साक्षात भगवान है। हाय 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 हाय,
ये श्लोक इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नलकूबर मणिग्रीव श्री वो महाराज श्री हमारे कहते हैं, जब भगवान ने उनसे पूछा कि अरे तुम वृक्ष कैसे बने, श्री नंद भवन में गोकुल में जब भगवान ने उनका उद्धार किया, यमलार्जुन के वृक्षों के रूप में पड़े थे नारद जी की कृपा से, उनका महाराज हम अति सुंदर थे, कामदेव से अधिक हमारा सौंदर्य था, कुबेर के पुत्र होने से हमारे ऐश्वर्य की भी कोई गिनती नहीं थी, और महाराज एक बात और, हम परम विद्वान थे, ये हमारे महाराज श्री ने कहा है, हमारे हम विद्वत्ता में भी बेजोड़ थे। कहा अच्छा, सुंदर भी थे, ऐश्वर्यवान भी थे, विद्वान भी थे, फिर ये महाराज वृक्ष क्यों बने? उनका हम महाराज उदंड थे, निरंकुश थे, गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई थी। नहीं 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 नहीं, गुरु शासन प्राप्त नहीं हुआ था, गुरु शासन प्राप्त नहीं हुआ था, हम कृपा का आस्वादन नहीं करते, शासन के अधिकारी थे। जब देव ऋषि नारद जी ने शासन किया तो हमें अपने स्वरूप का बोध हुआ, उन्होंने गोकुल में हमें यमलार्जुन के वृक्ष बनाया, और महाराज क्या कहें, हम यमलार्जुन के वृक्ष बने हुए आपकी लीलाओं का दर्शन किया है। जब आप माखन चुराकर हमारे से ओट लगाकर अपने माखन से भरे हुए हाथों को हमसे पहुंचते थे, तो हम भीतर से जीभ निकालकर उसे चाट जाते थे। हे ठाकुर, हे ठाकुर, आज आपने उकल को घसीटते हुए हमारा उद्धार किया है। भगवान ने कहा अब मांगो, तुम क्या मांगते हो? वृंदावन का वास चाहते हो? यहीं पर शायद इसी के अंतर्गत महाराज श्री ने कहा, भैया या तो वृंदावन में रहो या वृंदावन तुम में रहे। वृंदावन तुमसे आके कहे, पूछे कि तुम मेरे यहाँ आकर रहोगे कि मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूं। उनका ये भी एक ऑप्शन है, उनका है, लेकिन पॉसिबल है, उनका है। कैसे पॉसिबल है? श्री श्री यमलार्जुन के वृक्ष बने हुए इस नलकूबर मणिग्रीव ने कहा, जो आगे चलकर नित्य अप्रगट गोलोक में श्री ठाकुर ठाकुरानी के लिए, नंद बाबा यशोदा के लिए भगवत चर्चा सुनाते हैं, गोपाल चंपू गाते हैं। गोकुल के, गोलोक के एक पक्के कथावाचक है, ऑल टाइम कथा करने वाले कथावाचक हैं। हाय 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 हाय, नलकूबर और मणिग्रीव, नलकूबर मणिग्रीव स्निग्ध कंठ मधुकंठ के रूप में। ओ हो नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं, महाराज हमें वृंदावन में रहने दो या वृंदावन का वास दो, हम उसका एक अल्टरनेट अवेल करना चाहते हैं। उनका क्या अल्टरनेट अवेल करना चाहते हो? उनका वाणी गुणानुकथने, हम अपनी वाणी से केवल आपके गुणों का गान करेंगे। दो अर्थ हैं, श्रवणौ कथायाम, कानों से केवल आपकी कथा, आपकी करुणा की, आपकी मधुरता की, आपकी भक्त वत्सलता की चर्चा सुनेंगे। केवल हमें को लौकिक चर्चा भी सुनाएगा तो भी हम उसमें देखेंगे, अरे देखो ये कृष्ण कथा कह रहा है, देखो उन्होंने कितनी तरक्की किया। उनका वाह, ये श्री कृष्ण कितने कृपामय है जो उनको जो है ना यहाँ सफल कर दिया, उनकी उन्नति कर दिया। देखो उनके बच्चों ने कैसे माता पिता का कैसे जो है वो सेवा किया। अरे ठाकुर, उन बच्चों को ये बुद्धि योग आप ही ने दिया। इस प्रकार हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक तो ये है सुने ही नहीं, और एक है जब सुन रहे हैं तो समझ क्या रहे हैं? समझ उसके पीछे ईश्वर को ही रहे हैं, देख रहे हैं पीछे ईश्वर को। अगर आप ये गा रहे हो कि देखो उन्होंने इस प्रकार जीवन सफल किया उनका, भैया उसके पीछे सफलता की बात हम सुन रहे हैं,
लेकिन उसके पीछे रजरानी की कृपा का दर्शन करते हुए हम रजरानी को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। आप उसे पूरा शब्द नहीं, वाक्य पूरा नहीं कर रहे हो, ब्लैंक छोड़ रहे हो। उनका वो ब्लैंक क्या है? रजरानी की कृपा, जाके बल लवलेश थे, ये हम पूरा कर रहे हैं। ओ हो। मुझे कल से श्री श्री वो सती आश्रम की श्री श्री स्वर्णा बहन जी स्मरण आ रही हैं। वो कहती थी तो व्यास गद्दी पर बैठकर कथा करता है, लेकिन बैठने से पहले गुरु को प्रणाम नहीं करता है। मैं देखती हूँ, इसलिए उनका मैं प्रणाम नहीं करता हूँ। तो बहन जी कथा कैसे चलती है? ये तो मुझे आपने एक और आश्चर्यमय रहस्य बताया, एक भेद बताया। उनका प्रणाम उस समय तेरे गुरु जी को तेरी ओर से मैं कर देती हूँ। धन्य है संत समाज, धन्य है सती आश्रम का ये भजन परिवेश परिवार, धन्य है पुरुषोत्तम मंदिर पर कृपा करने वाले। ओ हो। महाराज श्री गुरुजन तो है ही है, लेकिन अगर मेरी मूर्खता गुरुजनों की कृपा के लिए सिर भी नहीं झुकाती है, तो स्वर्णा बहन जी कहती हैं तुम्हारी ओर से प्रणाम मैं कर देती हूँ व्यास गद्दी पर बैठने से पहले। जबकि ये भी सत्य है कि वो प्रत्यक्ष कभी सत्संग में नहीं आई अमृतसर में। इतने वर्ष तक बाबूजी के साथ उनका जो है वो ऐसा भावपूर्ण सत्संग के लोभ का एक बड़ा भाव बना रहा। वो चाहती थी सती आश्रम में हर उत्सव हो, और बाबूजी उनके प्रेम से सत्संग भी वहाँ कीर्तन करने जाते भी। हो। चाहे संध्या का सत्संग ज्योतम मंदिर में हो, दोपहर का कोई और भी हो, लेकिन सती आश्रम के सत्संग में कभी उन्होंने मना नहीं किया। वो स्वर्णा बहन जी और भी जितने महापुरुष हैं, अरे उनकी कृपा का अनुमान करो रविदास जी। ये सत्संग अगर चल रहा है तो इसमें किस किस की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, किस किस की पूंजी लगी हुई है, सबकी पूंजी लगी हुई है। हा। मौज हम ले रहे, मैं ले रहा हूं, पूंजी स्वर्णा बहन जी ने लगाई है। जहां कोई कमी थी पूंजी ने, स्वर्णा बहन जी ने कहा मैं तेरे गुरु जी को तेरी ओर से प्रणाम करती हूँ, अपनी ओर से भी करती हूँ। तेरी इतनी बड़ी चूक को, भूल को, मूर्खता को मुझसे सहन नहीं होता। इतने लोग भगवत चर्चा सुनने आए हैं, ये कैसे होगी बिना गुरु कृपा के? तू तेरी स्वभाव की जल्दबाजी, तेरी अभिमान की ये स्थिति जो है, ये मुझे बड़ा अखरती तो है, लेकिन मेरा हृदय द्रवित होता है। चलो मैं ही प्रणाम कर देती हूँ इसके द्वारा। मैं तेरा सिर झुका देती हूँ गुरु जी के चरणों में, और आशीर्वाद युक्त पुनः तुझे व्यास गद्दी पर बिठा देती हूँ। उसी से सत्संग चल रहा है। अरे महाप्रभु जी ने महाप्रकाश उत्सव में सप्तपहरिया भाव में बताया कि गदाधर श्री गंगादास मैंने आपकी कैसे रक्षा किया, श्रीवास जी मैंने आपके टूटे हुए भाव को चिंतन को कैसे जोड़ा। ये सब श्रीमन महाप्रभु जी ने सबको याद कराया। सब लोग स्मरण करके, अरे हम तो समझ रहे थे एज ए मैटर ऑफ चांस, ये पता नहीं क्या हुआ, हो गया उस समय हमारे, पता नहीं कैसे। नहीं 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 नहीं, आज के सत्संग में कभी नहीं सोचना ऐसे ही हो गया। शायद हम सोचते भी नहीं है, अरे हमारी रजरानी ने किया है, रजरानी ने किया है। त्रिलोकी में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में शासन करने वाली एक है, उसका नाम है रजरानी। रजरानी ने ही हिदायत दे रखी है कि जो भगवत निष्ठ है, राधा रमन प्रेमी है, राधा रमन की शरणागत हैं, गुरुजन निष्ठ हैं, नाम निष्ठ हैं, नाम जापक हैं, नाम उच्चारण करने में जिनको अच्छा लगता है उनका सब प्रकार से योगक्षेम किया करो। वो गलतियां करेंगे, उनमें कमियां रहेंगी, उनको हर समय उनका बचाव करना, उनको सही सलाह देना, सही
सदा सद परामर्श देना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ओ जय हो जय हो जय हो। इसलिए बड़ी सुंदर बात है, हमारे जीवन में, वैष्णवों के जीवन में ठाकुर जी को प्रणाम करते ही दिन शुरू करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। ओ ज्ञाता ज्ञात, प्रत्यक्ष परोक्ष सबको प्रणाम करते हैं। उनका कैसे, उनका हम राधा रमन जी को प्रणाम करते हैं, हम श्री गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ओहो, संत सभे गुरुदेव हैं, गुरु ही परम संत। निधि वन जी के लिए, किशोर वन के लिए, सेवा कुंज के लिए प्रणाम करते हैं, गैबर वन गैबर कुंड को प्रणाम करते हैं, राधा कुंड कृष्ण कुंड को प्रणाम करते हैं, गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। ओहो हो। जय हो। माता पिता की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, भागवत जी को प्रणाम करते हैं, तुलसी जी को प्रणाम करते हैं, तुलसी जी का भी सिंचन करते हैं, कृष्ण प्रेयसी तुलसी जी को चयन करके भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। शालिग्राम जी का महाराज श्री विष्णु याग करते हैं। इसलिए इस प्रकार हमारे ऊपर अनंत अनंत कोटि जनों की जो कृपा है भगवान के इन रूपों में, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित हो जाती है। और कृतज्ञता ज्ञापित करने से जहाँ हम उनके ऋण से उऋण हो जाते हैं, वहाँ उनकी प्रसन्नता का बादल हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद के रूप में बरस जाता है। परिणामो दुख शमनस्तम, आज के सत्संग का प्रसाद है। कोई कहे मैं दुखी हूँ, उनका तुमने कहीं कृत घनता तो नहीं की, उनका की है कि तो घनता ही तो करते हैं। सबके प्रति जो है वो ऋणी है, लेकिन किसका ऋण मानते हैं? माता पिता का मानते हैं कि देवताओं का मानते हैं कि रजरानी का मानते हैं कि गुरुजनों का मानते हैं कि संतों का मानते हैं कि भगवंत का मानते हैं। उनका तभी जो है वो अशांत रहते हो, कृतघ्न हो, अकृतज्ञ, गुरुद्रोहा, उनका फिर क्या करो? परिणामो दुख शमनस्तम, परिणामो दुख शमनस्तम। एक ही जगह पर पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करो। पंचांग अष्टांग, फिर पंचांग, फिर उठो, फिर पंचांग, फिर अष्टांग, फिर प्रणाम पंचांग। मेरे भाव को समझने की कोशिश करना। राधा रमन जी के मंदिर में जब कोई ना हो, पंचांग, अष्टांग, साष्टांग और फिर पंचांग, फिर उठो। केवल उस महाराज वो कोपीन पहनकर श्री श्री दास गोस्वामी जी की तरह जितने हो सके जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, उनको 1000 से 1500 प्रणाम रोज करने होते हैं। इसी प्रकार 1000 प्रणाम राधा रमन जी को कहीं भी, अपने घर में भी। ये वस्त्र पहनकर प्रणाम नहीं, नहीं नहीं, केवल उत्तरीय धारण करके, उत्तरीय नहीं जैसे होता ना ये कोपीन धारण करके, और फिर श्री वैष्णवों का नाम ले लेकर, गुरुजनों का नाम ले लेकर उनको प्रणाम, बरसाने की दिशा को प्रणाम। मैंने आपको श्री भक्ति दीपक जी का सत्संग भेजा, जिनका मंगलाचरण ही यही है। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्यादि धन्य पवनेन कृतार्थ मानी, योगेन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु विशुभान भुवो दिशेपि। उस दिशा को प्रणाम जहाँ श्री बरसानो धाम है। दंडवत प्रणाम, पंचांग, फिर दंडवत प्रणाम। इससे क्या होगा? दुख शमनस्तम, दुख शमनस्तम, परिणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम परम। परिणामो दुख शमनस्तम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। परिणामो दुख शमनस्तम, 2 उपाय हैं। नाम संकीर्तन से पापों का नाश होता है और प्रणाम करने से दुखों का नाश होता है। हाय 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 हाय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज का रहस्यात्मक एक गुप्त सूत्र है। परिणामो दुख शमनस्तम, परिणामो दुख शमनस्तम, परिणामो दुख शमनस्तम। दो प्रसाद हैं, शिरस्तव निवास जगत परिणामे, और दूसरा प्रसाद है परिणामो दुख शमनस्तम। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ, रास बिहारी। हरे कृष्णा राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ, रास बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ, रास बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।